लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे? पहले क्वेश्चन लिखेंगे, भोला और जौहरी राजा के पास क्यों गए? आपकी बुक में है ना क्वेश्चन? गुड शुभम, वेरी गुड, आपने नोट कर लिया। चलो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता रही हूँ, लिखो झोला वो भोला और जौहरी उत्तर 1, भोला और जौहरी भोला और जौहरी राजा के पास राजा के पास न्याय मांगने गए, न्याय मांगने गए। ये इसका आंसर है कि भोला और जौहरी राजा के पास न्याय मांगने गए। उत्तर नंबर 2। थोड़ा फास्ट लिखेंगे सभी, क्योंकि हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, वो कैसे कंप्लीट होंगे फिर, और मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी आनी चाहिए। महिमा, वेयर इज महिमा? गुड। थोड़ा फास्ट लिखो, भोला और जौहरी राजा के पास न्याय मांगने गए, और जिसका कंप्लीट हो गया है तो प्रश्न नंबर 2 अपनी बुक में से देख के लिखेंगे कि भोला ने राजा के सामने क्या प्रस्ताव रखा। भोला ने राजा के सामने क्या प्रस्ताव रखा? देखो आंसर नंबर 2 का। महिमा थोड़ा फास्ट लिखेंगे बेटा, बीच बीच में कोई भी ऐसा वर्क नहीं करेंगे जिससे आप डिस्टर्ब हो। चलो भोला ने राजा के सामने भोला ने राजा के सामने नहीं सॉरी, रुको रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसका यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चों, इसका आंसर यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आप इसकी जगह पर इसके जिसे अगर किसी ने लिख लिया तो इसको रब कर दो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ आंसर। अगर किसी ने लिख लिया है तो उसको थोड़ा रब कर दो, जो मैंने थोड़ा सा लिखा। गुड, अच्छा आपने लिख लिया, वेरी गुड। लेकिन जो नंबर 2 का आंसर है उसको जो अगर किसी ने लिख लिया है तो उसको रब कर दो, ठीक है? नंबर 2 का मैं स्टार्ट कर रही हूँ आगे से। हीरे के लिए
हीरे के लिए जब सब लालची हो गए, जब सब लालची हो गए, लिखो बन गए, बन गए। हीरे के लिए जब सब लालची बन गए, तब भोला ने राजा के सामने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव रखा कि महाराज इतना यहाँ तक लिखो। उसके बाद बुक में देखो, पेज नंबर 46 पर है इसका, जो आपकी पिक्चर बनी हुई है उसके जस्ट नीचे कुछ सोचकर वह बोला, उसके आगे मिला? जो पिक्चर बनी हुई है, नहीं मिला? ठीक है, पेज नंबर 46 निकाला आपने, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसके नीचे वाला जो जस्ट नीचे पैराग्राफ है आपका, कि कुछ सोचकर वह बोला, महाराज मेरे पास गवाह है, क्यों ना हम चलकर उसी पवित्र पहाड़ी से पूछे जिसने मुझे यह हीरा उठाते हुए देखा है। पर्वत देवता जो बोलेंगे वह मान्य होगा। मिल गया आपको? तो आपको इसके आगे से लिखना है, महाराज मेरे पास गवाह है, मेरे पास गवाह है, क्यों ना हम एलिजा, आपको मिला आंसर बुक में? हाँ, तो बुक में देख करके लिखो, मान्य होगा यहाँ तक, मान्य होगा यहाँ तक है इसका आंसर नंबर 2 का। हम चलकर हम चलकर उसी पवित्र पहाड़ी से पूछें, उसी पवित्र पहाड़ी से पूछें जिसने मुझे जिसने मुझे यह हीरा यह हीरा उठाते हुए देखा है, उठाते हुए
देखा है। पर्वत देवता जो बोलेंगे वह मान्य होगा। बस यहाँ तक लिखना है आपको। पर्वत देवता जो बोलेंगे जो बोलेंगे वह मान्य होगा। वह मान्य होगा। थोड़ा फास्ट लिखो सभी। आपकी बुक में है इसका आंसर, पेज नंबर 46। जो आपकी पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 46 पर, उसी के जस्ट नीचे है, उसी के जस्ट नीचे का जो पैराग्राफ है उसी में है इसका आंसर। महाराज मेरे पास गवाह है, क्यों ना हम चलकर उसी पवित्र पहाड़ी से पूछें जिसने मुझे यह हीरा उठाते हुए देखा है। पर्वत देवता जो बोलेंगे वह मान्य होगा। गुड, शाबाश, वेरी नाइस। एलिजा, विकास, आप वर्क नहीं कर रहे हैं ना, बैठ के करो, सिट डाउन। गुड। आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। भोला ने पर्वत से क्या क्या पूछा? अपनी बुक में से फटाफट से 3 वाला क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी कॉपी में नोट करो। मैं ओनली आंसर लिखवाऊंगी आपको। क्वेश्चन अपनी बुक में से नोट करेंगे सभी। भोला ने पर्वत से क्या क्या पूछा? हाँ, नंबर 1 का उत्तर में रख कर दी हूँ। लिखो, भोला ने पर्वत से यह पूछा कि उत्तर नंबर 3, भोला ने पर्वत से यह पूछा कि भोला ने पर्वत से यह पूछा कि यह हीरा जौहरी का है? यह हीरा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में रब कर रही हूँ। हाँ, यह हीरा जौहरी का है
या भोला का, या भोला का। यह हीरा ज्वेलरी का है या भोला का। नंबर 2 पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था उसने कि पर्वत देवता यह हीरा ज्वेलरी को मिलना चाहिए या भोला को। लिखो, पर्वत देवता पर्वत देवता यह हीरा ज्वेलरी को मिलना चाहिए, ज्वेलरी को मिलना चाहिए या भोला को, या भोला को। ये थर्ड का आंसर या कंप्लीट। अब उसके बाद थर्ड के बाद 4 वाला जो है अपने क्वेश्चन अपनी कॉपी बुक में से देख करके नोट करेंगे। विकास, राइटिंग सुंदर लेनी है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप फास्ट के चक्कर में राइटिंग गंदी नहीं लेंगे, कहीं एंटेडी वर्क करें अपना। हाँ शुभम बंसल, ओके, शुभम को प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, शुभम अनम्यूट योरसेल्फ। शुभम बंसल अनम्यूट करो उधर से। शुभम अनम्यूट। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना शुभम, आपको क्या प्रॉब्लम हुई? आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आपने चैट बॉक्स में डाला है, बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपने अनम्यूट करने के लिए बोला है ना। हाँ बोलो क्या, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ। बोलो। गुड, शाबाश। शुभम, हाँ क्या प्रॉब्लम हुई बेटा आपको? शुभम, मेरी आवाज आ रही है ना? शुभम बंसल, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हमने कर लिया है
तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4, राजा ने भोला जोरी से क्या कहा? अपनी बुक में से क्वेश्चन लिखेंगे और इसका आंसर आपको मैं बता रही हूँ। मैं इसका आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखवाऊंगी, बुक में अंडरलाइन करेंगे सभी। चलो अंडरलाइन करो। घ वाले का आंसर, राजा ने भोला जोरी से क्या को काट कर वहां पर लिखेंगे यह कहा। अंडरलाइन करो क्वेश्चन में। घ वाले का आंसर बता रही हूं मैं। क्या हुआ जतिन सोनी? 1 मिनट, जतिन सोनी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जतिन सोनी, जतिन अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम आई आपको? बोलो। आपको कुछ मैम ये क्वेश्चन कॉपी में करना है क्या? क्या इतनी देर से आपने अभी तक कॉपी में किया नहीं? नो मैम। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन तक करा दिया और सारे बच्चे कर रहे हैं और आप बैठे हुए हैं। ये कॉपी में ही तो नोट करने ही है। हमारे पास 10 मिनट्स बचा है और ये मैं रब करने वाली हूँ। मैम हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया? पर यस मैम। नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना था ना। मैं आपको क्लास वर्क करा रही हूँ ना स्कूल में ही। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? आपने अभी क्यों नहीं किया जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं? हाँ, बाकी बच्चे अपना आगे का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बुक में बता रही हूँ आपको, उसे अंडरलाइन करो। पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे, राजा ने भोला जोरी से क्या कहा? तो आंसर आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में अंडरलाइन करो। राजा ने भोला जोरी से तक अंडरलाइन करो और फिर लिखो वहां पर यह कहा कि, यह कहा कि। क पर छोटी की मात्रा, क पर छोटी की मात्रा। राजा ने भोला जोरी से यह कहा कि। अब पेज नंबर 47 पे आ जाओ आप। पेज नंबर 47, जहां आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, नीचे से ऊपर थर्ड लाइन पर जाओ, काउंट करो। जहां आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है, उसको नीचे से काउंट करेंगे लाइन को, 1 2 3, यानी नीचे से ऊपर जाते हुए थर्ड वाली लाइन पर। ये देखो आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो थर्ड वाली लाइन पर 1 2 3 वाली लाइन पर यहां से, यानी यह हीरा बहुत कीमती है। मिला आपको? यह हीरा बहुत कीमती है, तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो, क्योंकि हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। मिला आंसर आपको? हाँ ऋषि, आपको मिला आंसर? यानी पेज नंबर 47 पर, पेज नंबर 47 पर जहां हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके नीचे से थर्ड वाली लाइन पर हम काउंट करेंगे, नीचे से ऊपर जाते हुए 1 2 3 और 3 हाँ थर्ड नंबर की लाइन पर मैम हीरा बहुत कीमती है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ अभी किसको प्रॉब्लम हो रही है। एक, अच्छा हर्षित अग्रवाल, ओके। हर्षित अग्रवाल को प्रॉब्लम हो रही है, चलो मैं चलती हूँ हर्षित अग्रवाल के पास।
हर्षित को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सुन देखते हैं। हर्षित को, हर्षित अग्रवाल। हाँ हर्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित, हर्षित, हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम हुई बेटा आपको, बोलो मैम हर्षित। मैम हाँ बोलो। मैंने जो आपने बताया वो जोरी से भी काटा गया। नहीं, ये फोर्थ का आंसर बताया है पेज नंबर 47 पर, जो आपका नीचे से ऊपर जाते हुए थर्ड वाली लाइन पर है इसका आंसर। यह हीरा बहुत कीमती है, तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो, क्योंकि हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। सिर्फ यहाँ तक है इसका आंसर। मैम लेकिन ये दोनों से काटा गया। कौन सा? ये दोनों से काटा गया। यह हीरा से लेकर के कोई लाभ नहीं है, ओनली यहाँ तक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हो ना? मैम ये बात दोनों से की थी। ये बात दोनों से की थी? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? मैम ये जो आप बता रहे हो आंसर वो दोनों से काटा गया राजा ने। मैं रिपीट कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। राजा ने भोला जोरी से यह कहा कि, उसके बाद क पे छोटी की मात्रा आएगी, और पेज नंबर 47 पर आपको मिला यह हीरा बहुत कीमती, ये वाली लाइन मिली है नहीं? ठीक है मैम। वो दोनों से ही बात कर रहा है, वो कोई अलग अलग बात नहीं कर रहा है। ठीक है मैम। समझे आप? वहाँ जो ये है राजा, वो दोनों से बात कर रहा है, और दोनों से बात करते हुए एक ही आंसर दिया जा रहा है कि यह हीरा बहुत कीमती है, तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो, क्योंकि हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। बोल तो वो भोला को रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में भोला और जौहरी दोनों इंक्लूड है ना, तो हम दोनों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, बोला तो उसने भोला को ही है। चलो मिल गया आपको आंसर, अब आप नोट कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता रही हूँ, क्योंकि हमारा टाइम ओवर होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं। अंत में राजा ने हीरा कैसे लिया? तो इसका आंसर अंडरलाइन करो क्वेश्चन में। अंत में राजा ने, एक मिनट, अंत में राजा ने अब लिखो, हीरे का मूल्य देकर ले लिया। सिर्फ इतना सा आंसर है इसका, हीरे का मूल्य देकर ले लिया। विकास आपने नोट करा? मैंने 5 का आंसर बताया आपको, नहीं किया होगा नोट? नहीं किया ना आपने? मैं रिपीट कर रही हूँ 5 का आंसर। अंत में राजा ने हीरा कैसे लिया? तो आंसर होगा इसका, अंत में राजा ने हीरा, अंडरलाइन करेंगे हीरा तक, नहीं हीरा, हीरा को छोड़ दो, आप हीरे लिखोगे वहां पर। अंत में राजा ने हीरे का मूल्य देकर ले लिया। हाँ एक मिनट याशिका सोलंकी, एक मिनट, एक मिनट। याशिका सोलंकी, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ याशिका। याशिका अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम हुई बेटा आपको? मैम हमने क्वेश्चन आंसर्स तो लिख लिए मैम, जो आपने कल दिया था ना होमवर्क, हाँ मैम हमारा वो नहीं हो पाया। वन वर्ड वाले आंसर नहीं हो पाए आपके? नो मैम। तो जल्दी से फटाफट लिखो। गडेरिया का क्या नाम था?
भोला, फटाफट से लिखो, लेकिन आंसर हमको पूरा देना है, ठीक है। और क्वेश्चन बुक के अंदर ही लिख लो आप, कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में बैठ के करना कॉपी में। गडेरिया को पहाड़ी पर घूमते हुए क्या मिला, तो क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे, गडेरिया को पहाड़ी पर घूमते हुए तक अंडरलाइन करो, और फिर उसके आगे बुक में ही लिख लो, पत्थरों के बीच चमकता हुआ कीमती पत्थर मिला, पत्थरों के बीच चमकता हुआ कीमती पत्थर मिला। मैम डन। और भोला हीरे को लेकर किसके पास गया, तो क्वेश्चन में अंडरलाइन करेंगे, भोला हीरे को लेकर फिर आगे पेंसिल से लिखेंगे अपनी बुक में, नगर की झोरी के पास गया, और फिर लास्ट में अंत में हीरा किसे मिला, तो अंत में हीरा भोला को मिला। ओके डन। याशिका कंप्लीट हुआ, याशिका आपका कंप्लीट हुआ या नहीं, ओके ओके चलो चलो ठीक है ठीक। हाँ अब 1 मिनट कुछ बच्चों से पूछती हूँ जो स्लो राइटर हैं। मयंक, मयंक अनम्यूट योरसेल्फ, मयंक, मयंक अनम्यूट योरसेल्फ। ओके ये नहीं नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। सोमिल अनम्यूट योरसेल्फ, आपका कंप्लीट हुआ। सोमिल अनम्यूट करो बेटा उधर से, आप उधर से अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज मुझे आएगी। सोमिल अनम्यूट योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट बच्चे से कनेक्ट होती हूँ मैं, क्योंकि ये कर नहीं रहे हैं। जैद, जैद अनम्यूट योरसेल्फ। जैद आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं कर रहे हैं आप, ओके। निहारिका अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मुझे बताओ आपका वर्क कंप्लीट हुआ। निहारिका, निहारिका मेरी आवाज आ रही है ना आपको, यस। चलो ये नहीं हो रहे हैं। सुरभि अनम्यूट योरसेल्फ, सुरभि, सुरभि अनम्यूट करो बेटा उधर से अपने आप को, ताकि आपकी आवाज मुझे आए। सुरभि मेरी आवाज आ रही है ना आपको, चलो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओके। हाँ तो ये आपके सबके, आप अपने फेस से बताएंगे कि ये आपके पूरे 5 के आंसर कंप्लीट हुए या नहीं। हो गए, वेरी गुड ऋषि, शाबाश। हाँ हर्षवर्धन, डिम्पल, प्रीतम, आपका वर्क कंप्लीट हुआ, हो गया, वेरी गुड शाबाश। हाँ ईशान आपका वर्क कंप्लीट, यस। 1 मिनट, निहारिका को प्रॉब्लम है। निहारिका मैंने आपसे पूछा था, आपने अनम्यूट क्यों नहीं किया, फिर मैंने आपसे पूछा था, आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही थी, पर लेकिन आपने किया ही नहीं। चलो अब अनम्यूट योरसेल्फ निहारिका।
निहारिका ने होमवर्क पूरा नहीं किया, मैडम ने बोला है। निहारिका, आपने वर्क कंप्लीट किया या नहीं किया? यस या नो? चैप्टर तक कर लिया। कर लिया? तो मुझे कैसे समझ में मुझे दिखाओगी अपना वर्क? अभी चेक कराओ, फिर मुझे स्क्रीन पर दिखाएंगे। 1 मिनट। अभी आप मुझे स्क्रीन पर एक मिनट आपको लेती हूँ मैं अभी। ओके, हो गया कंप्लीट। वेरी गुड, शाबाश, ये हुई गुड गर्ल वाली बात। वेरी नाइस। जीविशा, आपका वर्क कंप्लीट? जीविशा, टाइम ओवर हो चुका है हमारा। अरे वाह, हितार्थ 1 मिनट, हितार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो हितार्थ से बात करती हूँ, इसने कंप्लीट किया कि नहीं किया? हाँ हितार्थ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम हाँ मैम मेरे कंप्लीटेड। को आपसे क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो जल्दी पूछो, फटाफट, टाइम ओवर हो रहा है, फिर जल्दी बोलो। मैम अंत में हीरा तो राजा को मिला था। नहीं, अंत में राजा ने हीरा कैसे लिया? क्वेश्चन आपका ये है ना, ये थोड़ी पूछ कह रहा है कि किसे मिला। मैम मैं उत्तर बताओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वन वर्ड वाले। अंत में हीरा किसे मिला था? हीरा राजा को मिला था। हाँ यस मैम। मैम रॉन्ग। स्टोरी में तो ये लिखा है। अंत में राजा को नहीं मिला था, अंत में भोला को मिला था ना। मैम उसको तो सोने के सिक्के मिले थे। अंत में हीरा किसे मिला? राजा ने हीरा भोला को देते हुए कहा, यह हीरा बहुत कीमती है, तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो और हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तो भोला तो यही चाहता था। हाँ। अंत में हीरा राजा को मिला। सही, करेक्ट। सभी बच्चे अपने यहाँ पर आंसर लिखेंगे। अंत में हीरा राजा को मिला, क्योंकि हीरा तो राजा ने ले लिया और भोला ने क्या लिया था? सोने के सिक्के लिए थे बदले में। मैंने तो राजा को ही लिखा है। मैंने तो राजा को ही लिखा है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। जो अपने ध्यान से पढ़ते हैं, पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं, वेरी गुड। हाँ तो देखो क्या होगा इसका? अंत में हीरा किसे मिला था? राजा को। गुड। आर्यन, आपने भी राजा ही लिखा या नहीं? यस, गुड, क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी है, जो स्टोरी में है, जो चैप्टर में है, वही तो हम आंसर लिखेंगे ना। गुड। और आपका वर्क कंप्लीट हुआ कुणाल कंप्लीट? यस, कुणाल चंदनानी।